वर्ष 2023 के पेटलावद विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों से झाबुआ से एपी न्यूज जिला संवाददाता मनीष कुमट की खास बातचीत। जानिए क्या बनेंगे आगामी चुनाव को लेकर समीकरण हमारी इस खास रिपोर्ट में। हरीश जी मनीष, भाजपा और कांग्रेस के बागी उम्मीदवार के सामने जयस आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है जी। उसमें भाजपा और कांग्रेस का नुकसान होना है या नहीं? देखो, भाजपा, आपका प्रश्न है भाजपा और कांग्रेस में उनके प्रत्याशी के सामने दूसरे जो पार्टी के हैं जी, बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल निश्चित है। आप एक तरफ देखेंगे कि अभी नुकसान तो हो सकता है, पर पहली चीज ये है कि नामांकन दाखिल किया गया है, कौन चुनाव लड़ेगा ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस से बागी हैं वो चुनाव लड़ेंगे या भाजपा से जो बागी है वो चुनाव लड़ेंगे। खैर, अगर ये स्टैंड रहते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित ही बात है कि नुकसान पार्टी को होना है, क्योंकि क्षेत्र में कांग्रेस के जो बागी बताए जा रहे हैं मालू डामोर वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है क्षेत्र में, मिलनसार है, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, काफ़ी जाना पहचाना नाम है मालू डामोर, तो संभवतः नुकसान हो सकता है। वैसे ही अपन बात करते हैं भाजपा से, तो भाजपा से जनपद अध्यक्ष हैं भाई रमेश सोलंकी, वो भी शायद नामांकन दाखिल किए हैं, तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। अपने क्षेत्र में वो भी एक पेटलाद क्षेत्र में काफ़ी वर्चस्व रखते हैं और अच्छा अनुभव वाले नेता हैं, मिलनसार है जनता में, और धार्मिक प्रवृत्ति के वो भी हैं, तो निश्चित ही देखा जाता है तो दोनों पार्टियों को नुकसान है। वहीं आप बात कर रहे हैं कि आप पार्टी, तो आप पार्टी अभी नए नए एक दो चुनाव हुए हैं, पेटलाद जैसी जगहों में अभी कुछ कहना बड़ी बात होगी कि पेटलाद में आपका क्या अस्तित्व रहेगा। वहीं जयस जो लड़ रही है, तो जयस युवा आदिवासी संगठन है, वो उनसे निकले हुए लोग अपनी अपनी विचारधाराओं के आधार पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने सुना है कि जयस का एक मुद्दा ये भी था कि अभी तक जो चुनाव हुए बड़ी पार्टियों ने, कांग्रेस हो बीजेपी हो, उन्होंने पेटलावद ब्लॉक से कभी भी पेटलावद के विधायक के लिए प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करा, कभी भी अपना प्रत्याशी पेटलावद ब्लॉक का नहीं। हमेशा जयस का कहना है कि हमेशा जो प्रत्याशी आए हैं वो रामा ब्लॉक से आए हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है उनका। दूसरा, आदिवासी युवा संगठन का एक मुद्दा ये है कि शिक्षित उम्मीदवार हमारा होना चाहिए और हमारी जो धरातल पे स्थानीय जो मांगे उसके लिए विधानसभा में हमारी आवाज उठाए। इन मुद्दों को लेकर जयस लड़ रहा है। अब जयस आगे कहाँ तक पहुंचता है ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। संजय जी, आपको क्या लगता है कि इस बार क्षेत्र की जनता विकास को चुनेगी या परिवर्तन देखना चाहेगी? मनीष जी, एक बड़ा विचारणीय मुद्दा है कि अगर जनता विकास को अगर हुआ है अगर क्षेत्र में, तो फिर विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होगा, और अगर विकास नहीं हुआ है तो जनता है और जो है लोकतंत्र में है तो स्वतंत्र है कि अगर विकास नहीं हुआ है तो वो परिवर्तन ला सकती है। बाकी हमने पत्रकारिता में अभी कुछ समय से हमने देखा है मनीष जी की कई जो योजना है, जैसे बहुत अच्छी योजना थी, अगर वो धरातल पर सुचारू उतरती और उसका क्रियान्वयन होता तो उसका अलग ही एक वो रहता। बाकी हमने देखा है कि मिशन नल जल योजना हम क्षेत्र में देखते हैं कि आज तक वो योजना जो है वो धरातल पर खरी नहीं उतर पाई है। करोड़ों अरबों रुपए का जो खर्च किया सरकार ने, उसका फायदा जनता तक सीधा नहीं पहुंचा है। और साथ में हम देखें कि परिवर्तन, तो इस बार परिवर्तन का मुद्दा तो मुझे नहीं दिख रहा है कि परिवर्तन, अगर विकास अगर किया है प्रशासन ने तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और अगर विकास नहीं हुआ है तो परिवर्तन हमें देखने को जरूर मिलेगा।
जैसा कि हरीश जी राठौड़ ने बताया है कि विकास पर इस बार चुनाव होना है, बराबर। लेकिन पेटलाद विधानसभा के ग्राम पंचायत कुंभाखेड़ी में देखा जा रहा है कि कई वर्षों से सड़क जर्जर हो चुकी है। वहीं शिवराज मामा की लाडली बहनों को प्रसूति के लिए आवश्यक कार्यों के लिए झकनावदा आने में असुविधाएं होती है। लेकिन एक और शासन प्रशासन के द्वारा जननी एक्सप्रेस अलर्ट की गई है कि जननी एक्सप्रेस वहां तक पहुंच सके, बहनों को अस्पताल हॉस्पिटल तक भिजवा सके। लेकिन सड़क जर्जर होने के कारण ये सुविधाएं सब असुविधा में परिवर्तित हो चुकी है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मनीष जी, बिजोरी से कुंभाखेड़ी जो मार्ग है उसके लिए स्थानीय पत्रकारों द्वारा कई बार इस मुद्दे को प्रकाशित किया, किंतु न तो क्षेत्रीय विधायक ना ही प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया है। कई बार हम बारिश के दिनों में देखते हैं और आए दिन देखते हैं कि उस जो मार्ग है उस पर दो पहिया वाहन का भी चलना बड़ा ही मुश्किल है। ऐसी स्थिति में देर रात्रि अगर वहां पर कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस जो है बहुत ही भटकते हुए वहां पर पहुंचती है, जबकि बिजोरी से कुंभाखेड़ी मार्ग जो है यह बड़ा ही सुगम रास्ता है और झकनावदा आने चिकित्सा के लिए आने के लिए बड़ा ही सुलभ है। किंतु वहां के जो ग्राम पंचायत के जो जितनी भी जनता है उन्हें भटकते हुए वहां से टोरी जाना, टोरी से होके वापिस आने में बड़ी कठिनाई होती है। इस ओर जो प्रशासन को ध्यान देना था, बाकी अभी तक प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। और देख, एक चीज जो रोचक है कि कुंभाखेड़ी जो है हमारे सांसद महोदय के मामा का ग्राम है। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार हरीश जी राठौड़ पत्रिका से। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको लगता है पेटलाद विधानसभा में इस बार विकास की जीत होगी? हाँ, ऐसा है कि अब समीकरण कुछ बदले हुए हैं। पहले जब तक जो चुनाव होते थे उनमें चेहरा देखा जाता था, पार्टी देखी जाती थी। अब युवा वोटर काफ़ी मात्रा में एक्टिव होकर मतदान के लिए उत्साहित हैं। ऐसी स्थिति में हर युवा अपने क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दे रहा है। अपने क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, क्या क्या विकास की कमियां हैं, कौन कौन जनप्रतिनिधि पहले से पदस्थ हैं और उनके रहते हुए कौन कौन से विकास कार्य अभी तक विलंबित हैं, जो अभी तक विलंब में है, अभी तक वो कार्य नहीं हुए हैं। ऐसे कई विकास की जो बातें हैं जो चुनाव के समय में जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं और वो पूर्ण नहीं कर पाते, उसका खामियाजा भी हो सकता है उम्मीदवारों को भुगतना पड़े। पर हाँ, विकास पर ही चुनाव अब होने लगा है। हाँ देवेंद्र जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक और बड़े बड़े दावे करती है कि उन्होंने विकास कार्य किए, तो आपको इस विधानसभा में कोई विकास कार्य दिखते हैं? देखिए, चुनाव जब आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उद्घाटन के लिए पहुंच जाते हैं। लंबे समय से कई मांग अधूरी पड़ी है, कई स्वीकृत मांगे आज तक पूरी नहीं हुई है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी एक ज्वलन समस्या महादेव मंदिर सिंहेश्वर धाम के अंदर, वहाँ पर उन्होंने घोषणाएं की थी। वहाँ 2 साल ऊपर हो चुके हैं, अभी तक घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। जिससे क्षेत्र से लगाव है, यहाँ पर व्यापारी किसान सब मंडी तक माल पहुँचाते हैं। सड़क की दुर्दशा होने के कारण ये उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 18 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी तक सिर्फ घोषणा हुई है, कोई विकास कार्य क्षेत्र में हुआ नहीं है। बड़े बड़े तालाब वगैरह जहाँ भी देखिए काफ़ी दयनीय हालात है, कई मजदूर जूझ रहे हैं और अभी तक उनका विकास कार्य हुआ नहीं है। लेकिन विकास के वादे जरूर किए जा रहे हैं। रहा सवाल कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस जब मूलभूत आधार पर जब कांग्रेस आएगी तो उस वक्त देखा जाएगा क्या स्थिति बनती है। नमस्कार साथियों, हम आज बैठे हैं पेटलाद विधानसभा के झकनावदा में। आइए हम जानते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों से जो कि हमारे साथ जुड़े हैं। तहसील अध्यक्ष है देवेंद्र जी बैरागी, हरीश जी राठौड़ और नई दुनिया से हैं संजय जी व्यास। देवेंद्र जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पेटलाद विधानसभा 2023 का चुनाव नजदीक है। 17 नवंबर को मतदान होना है और सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने में लगी है। उसमें कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी वालसिंह मेड़ा को नियुक्त किया गया है, भाजपा से निर्मला भूरिया को नियुक्त किया गया है, लेकिन इनके ही बागी उम्मीदवार भाजपा से रमेश सोलंकी जनपद अध्यक्ष जो रहे हैं बीजेपी से, और कांग्रेस से मालू डामर और अन्य इनके सामने
आम आदमी पार्टी और जयस की भी बड़ी चुनौती है, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, हमारी सोच ये है, वर्तमान में परिदृश्य जो सामने आ गया है चुनाव राजनीति का, राजनीतिक चुनाव को देखते हुए अभी वर्तमान में क्या चल रहा है कि सभी पार्टियां अपने अपने दांव पे लगा रही है। लेकिन देखा जाए तो इस क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की जबरदस्त टक्कर हो रही है, लेकिन बागी भी एक अपने स्थान पर दांव पे आजमा रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो स्थितियां बनी हुई है वो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि कौन प्रत्याशी क्या स्थिति बनेगी, कौन क्या बाजी मारेगा। चुनाव की नजदीकियां 17 अक्टूबर है, उसके पहले कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन प्रत्याशी क्या स्थिति कर सकता है। लेकिन देखना यह है कि कांग्रेस अपने दांवपेच खेल रही है, बीजेपी अपने दांवपेच खेल रही है, और कांग्रेस से वाल सिंह मेड़ा, बीजेपी से निर्मला भूरिया और बागी प्रत्याशी भी लगे हुए हैं। लेकिन स्थितियां अलग अलग बनती जा रही है और क्या रिजल्ट आएंगे ये अभी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट।